हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सिटी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। हम लोग स्टडी कर रहे थे क्लास 9 का चैप्टर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। इस चैप्टर के हमारे 4 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 9 ICSE। इस प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ क्लास 9 के चैप्टर्स के ही वीडियोस मिलेंगे, एज वेल एज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन लेक्चर्स का लिंक दिया गया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग फर्टिलाइजेशन को स्टडी करेंगे। दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक फर्टिलाइजेशन। नाउ व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन होता क्या है? फर्टिलाइजेशन मींस द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। आपके दो टाइप का रिप्रोडक्शन है, वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अनदर वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए वर्ड इज देयर इन विच सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। सिंगल पेरेंट होगा जिससे आपका रिप्रोडक्शन होगा, नई जनरेशन आएगी, लाइक इन केस ऑफ बैक्टीरिया या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अमीबा है। बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर आर इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट, वन मेल पेरेंट एंड अनदर वन इज फीमेल पेरेंट। सो हियर इन दिस केस देयर इज अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि वहां पे दो सेक्सेस इन्वॉल्व है, मेल एंड फीमेल, और मेल एंड फीमेल पार्ट में आपके मेल एंड फीमेल गैमीट बनेंगे। गैमीट आपका स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं जिनके फ्यूजन से जाइगोट बनता है। तो फर्टिलाइजेशन में आपका फ्यूजन होता है मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट का। सी हियर, फर्टिलाइजेशन इज द यूनियन या फिर फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ, न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, प्लूरल फॉर्म है। सी हियर, हम लोग ने फ्लावर को स्टडी कर लिया है। फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। फ्लावर जो था वो क्या था? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है प्लांट का। एंड इस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में प्लांट का है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है और फीमेल पार्ट भी। इफ इन द फ्लावर बोथ मेल पार्ट एज वेल एज फीमेल पार्ट्स आर प्रेजेंट देन इट इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। इफ ईदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, या तो मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा, देन इट इज अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बट हाँ, मेल पार्ट तो है ना, फीमेल पार्ट तो है। मेल पार्ट क्या होता है आपका? एंड्रूशियम। एंड्रूशियम कंसिस्ट ऑफ स्टेमेन। स्टेमेन हैज टू पार्ट्स, अपर पार्ट इज नोन एज एंथर and the lower part is known as filament। ये आपका जो लोअर पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिलामेंट। and the upper one is known as anther। inside this anther pollen sacs are there and these pollen sacs contain pollens। तो यहाँ पे लिख देते हैं, एंथर के अंदर पोलन सैक में पोलन भरे हुए होंगे। पोलन सैक के अंदर क्या है? पोलेंस है। एंड मैच्योर पोलन के अंदर दो मेल गैमीट है। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टू मेल गैमीट? दो मेल गैमीट का क्या फंक्शन है? एक मेल गैमीट तो आपका एक फीमेल गैमीट से फर्टिलाइज हो जाएगा। जब हम लोग पूरा अभी प्रोसेस को स्टडी करेंगे, फीमेल गैमीट को देखेंगे, और जहाँ पे आपका फीमेल गैमीट प्रेजेंट है वहाँ पे फर्दर और भी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, तो वहाँ पे आपका दूसरा मेल गैमीट फर्टिलाइज करता है। सो हियर मेल गैमीट कहाँ पे है? एंथर। एंथर के अंदर पोलन सैक, पोलन सैक के अंदर पोलेंस प्रेजेंट है। उन पोलेंस के अंदर हर एक पोलन के अंदर दो दो मेल गैमीट प्रेजेंट हो। तो अब भाई पोलन का ट्रांसफर होता है फीमेल पार्ट तक। इसी को तो हम लोग पॉलिनेशन बोल रहे थे। और वो फीमेल पार्ट क्या है? गाइनोशियम। गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ कार्पल। तो कार्पल के भी 3 पार्ट, स्टिग्मा अपर पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, लॉन्ग सिलेंडर एंड बेसल पार्ट इज ओवरी। लिख देते हैं स्टाइल एंड ओवरी। इनसाइड दिस ओवरी वन मोर स्ट्रक्चर इज देयर, वन और मोर देन वन स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। These are known as ovules। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ovules। Here I am drawing only single ovule। ये आपका ovary, ovary के अंदर ये ovule। Inside this ovule again one more structure is there which is known as embryo sac। This embryo sac contain female gamete। देखिए कितना डीप में फीमेल गैमीट प्रेजेंट है। एग सेल, इसको हम लोग एग सेल भी बोलते हैं। और गैमीट क्या है? गैमीट्स आर स्पेशल सेल्स which are responsible for reproduction। रिप्रोडक्शन में रोल प्ले कर रहे हैं, स्पेशल सेल बन रहे हैं, इनके फ्यूजन से आपका जाइगोट बनेगा और जाइगोट में फर्दर डेवलपमेंट होगा तो एम्ब्रियो, एंड आफ्टर एम्ब्रियो आपका पूरा ऑर्गेनिज्म होगा। तो प्लांट है तो प्लांट के केस में प्लांट बनेगा, which is embryo is present inside seed ना। तो here डिटेल स्ट्रक्चर देखिएगा ओवरी के अंदर का। here स्टिग्मा, स्टिग्मा के बाद स्टाइल, and lower part swollen part is the
ओवरी, ओवरी के अंदर एक से ज्यादा ओव्यूल भी हो सकते हैं। ओव्यूल जहां से अटैच होता है ओवरी की वॉल से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे ओव्यूल को ड्रॉ कर देते हैं। ओवरी, इनसाइड दिस ओवरी ओव्यूल, सिंगल ओव्यूल बना रहे हैं अभी इस ओवरी में। ये ओव्यूल का कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से ये ओव्यूल अटैच्ड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा। लिख देते हैं ये वाला पार्ट जो स्वलन पार्ट होगा, प्लेसेंटा। ओव्यूल का जो ये इतना स्टॉक है, दिस स्टॉक इज नोन एज ट्यूनिकल, नोन एज ट्यूनिकल। के बाद ओव्यूल की दो लेयर्स हैं, इस तरह से कवरिंग है, पूरा 3D स्ट्रक्चर होगा। 3D में ऐसे आपने किसी बॉल को पकड़े हुए दोनों हाथ से, एक और दूसरा पाम, इस तरह से यहाँ पे ये जो आपकी दो कवरिंग प्रेजेंट है, इनको हम बोलते हैं इंटीग्यूमेंट्स, आउटर इंटीग्यूमेंट एंड इनर इंटीग्यूमेंट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन दीज इंटीग्यूमेंट गेट्स कन्वर्टेड into seed coat, यही इंटीग्यूमेंट सीड कोट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हियर these are integuments, one is outer one is known as outer integument, inner one is known as inner integument। तो ये इंटीग्यूमेंट्स प्रेजेंट हैं दो। अब ये जो पूरा सेंट्रल रीजन है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, द सेंट्रल पार्ट इज नोन एज न्यूक्लियस। अब ये जो इंटीग्यूमेंट्स हैं वो एक साइड से फ्यूज नहीं है, देखिए पूरा इस मेरा हाथ है इस तरह से जुड़ा हुए नहीं, थोड़ा सा गैप है। जैसे आप कोई बॉल को हो, आप बोलते ना बेस बॉल लॉन्ग सी होती है, बेस बॉल आपकी इस तरह से स्फेरिकल शेप में, उसको आप पकड़ो हाथ से और नीचे फ्यूज ना करो, तो ये जो ओपनिंग प्रेजेंट है, दिस ओपनिंग इज नोन एज माइक्रोपाइल, एंड द region which is opposite to the micropyle, this part is known as chalaza, जो opposite region है पूरा part chalaza, and जो मेन पार्ट है बीच का चलाजा, हाँ, एंड जो ये बीच का आपका सेंट्रल वाला पार्ट है, दिस मेन पार्ट, दिस इज नोन एज न्यूक्लियस। इसको हम नॉट न्यूक्लियस, इट इज नोन एज न्यूसिलस। इसी न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसके अंदर फीमेल गैमीट प्रेजेंट होता है, के अंदर एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोल रहे हैं एम्ब्रियो सैक। दिस मेन स्ट्रक्चर इज नोन एज एम्ब्रियो सैक। तो कैसे बनता है वो आपको नहीं देखना है, आपको सिर्फ स्ट्रक्चर पता जाना है। जैसे आप जब छोटे क्लास में होते हो तो छोटे क्लास में आपको पता है ना, हैंड है, ये आईज है, ईयर्स है, नोज है, तो आपको इजीली दिखता है तो आप इजीली याद कर लेते हो। सिमिलरली आपका जब फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखा गया फीमेल पार्ट के अंदर, तो आपको कार्पल के 3 पार्ट, इनसाइड द ओवरी ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक। तो आपको फोकस किस पे करना है, इस एम्ब्रियो सैक पे। इनसाइड दिस एम्ब्रियो सैक 7 cells are present, 3 are just near the chalazal end, 3 are near the micropylar, ये micropylar end है तो उसके पास होंगी। दो आपकी एक जैसी होती है जिनको सिनर्जिड सेल्स बोलते हैं, और एक आपकी एक सेल होती है। सेंट्रल पे एक सेल होती है जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो हियर आई एम ड्राइंग द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। बाहर की साइड सिर्फ एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं। ये आपका 3 सेल आपकी हैं चलाजल एंड की साइड, इनको हम क्या बोल रहे हैं, एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। एक आपकी सेल सेंट्रल में होती है जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से एक सेल है, 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और 3 सेल यहाँ पे होती हैं जो एक जैसी होती हैं, 2, इनको हम बोलते हैं सिनर्जिड सेल्स, एंड एक आपकी होती है एक सेल। तो यहाँ तक आपका मेल गैमीट को आना पड़ता है एम्ब्रियो सैक तक, इस एम्ब्रियो सैक आना पड़ता है। अब वहां पे 2 मेल गैमीट है, सो हियर 1 मेल गैमीट गेट्स फ्यूजेस विद दिस एग सेल, ये एग सेल से फ्यूज होता है, और जो दूसरा वाला मेल गैमीट होता है वो यहाँ पे सेंट्रल सेल से फ्यूज होता है। यहाँ पे 3 न्यूक्लियस दैट मींस फ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी थे एक सेल के अंदर, कभी ऐसा होता नहीं लेकिन हाँ है। तो एक ही टाइम पे 2 जगह फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक तो एग सेल के साथ हो रहा है, दूसरा आपका सेंट्रल में सेल प्रेजेंट है, सेंट्रल सेल के साथ हो रहा है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ डबल फर्टिलाइजेशन। फ्लावर्स में होता है फर्टिलाइजेशन, वो डबल फर्टिलाइजेशन हम लोग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि एक टाइम पे 2 जगह फर्टिलाइजेशन। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब डबल फर्टिलाइजेशन में जो फर्टिलाइजेशन आपका गैमीट का, मेल गैमीट का एग सेल के साथ होता है, उसको हम बोलते हैं सिनगैमी, और जो सेंट्रल सेल के साथ मेल गैमीट फ्यूज करता है तो वहां पे 3 न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज ट्रिपल फ्यूजन, और दोनों ही हो रहे हैं सेम टाइम पे, इसलिए हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। अभी हम लोग पढ़ेंगे भी, जनरली हम लोग ने आइडिया ले लिया क्या है इस चैप्टर, इस टॉपिक में, डबल फर्टिलाइजेशन। लिख देते हैं आप लाइन बाय लाइन। सबसे पहले
आपका एंथर, इनसाइड एंथर पोलन सैक, पोलन सैक के अंदर पोलेंस, हर एक पोलेंस के अंदर आपके 2 मेल गैमीट। सिमिलरली फीमेल पार्ट क्या था, ओवरी, सिर्फ ओवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, इनसाइड दिस ओवरी ओव्यूल, ओव्यूल का डिटेल स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है, मैंने आपको बता दिया। इस ओव्यूल के अंदर एक जो स्ट्रक्चर है जिसको आपको स्टडी करना है, इट इज नोन एज एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक में आपका टोटल आपकी 7 सेल थी, 3 एंटीपोडल सेल थी, बीच में आपकी एक सेल थी लेकिन उसके अंदर 2 न्यूक्लियस थे, और एक सेल आपकी माइक्रोपाइलर एंड की साइड थी और 2 सिनर्जिड सेल। अब इसमें एक एग सेल है और एक सेंट्रल सेल पे आपको फोकस करना है। जो मेल गैमीट है, एक मेल गैमीट आपका एग सेल से फर्टिलाइज करेगा और दूसरा वाला करता है सेंट्रल सेल से। तो एक ही जगह 2 फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। और सेंट्रल सेल से क्योंकि फर्टिलाइज हो रहा है तो वहां पे आपके 3 न्यूक्लियस फर्टिलाइज हो रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस फ्यूजन इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। और जो एग सेल के साथ फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जो आपका जाइगोट बनाएगा, फर्दर एम्ब्रियो बनाएगा, इससे आपका जो मेल गैमीट को इस लाइन से बना दे रहा है, देन इट इज नोन एज सिनगैमी। और दोनों को क्या बोल रहे हैं हम लोग, डबल फर्टिलाइजेशन। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। फर्टिलाइजेशन इज द यूनियन या फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमीट फर्टिलाइज करके इन फ्लावरिंग प्लांट्स। द पोलन ग्रेन इज द मेल गैमीट, पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट तो बेसिकली प्रेजेंट होते हैं 2, एंड द ओव्यूल इनसाइड द ओवरी इज द फीमेल गैमीट नॉट। यहाँ पे आपका शॉर्ट में लिखा है लेकिन मैं आपकी बुक का कंटेंट है। पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल के अंदर आपका क्या होता है, एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर फीमेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं। हियर इन दिस डायग्राम, गिवन डायग्राम, हियर पोलन ग्रेन्स के बाद सेंटर पे आपका ये पूरा जो येलो वाला पार्ट दिया गया है एम्ब्रियो सैक है, मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। इनसाइड दिस एम्ब्रियो सैक यू हैव टू फोकस ऑन ओनली एग सेल एंड द पोलर न्यूक्लियर विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेंट्रल सेल, आपको इस पे फोकस करना है। अगेन पोलन ग्रेन पे, पोलन ग्रेन आ गए आपका फीमेल पार्ट के पास, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बाद हियर इज द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, फिर ट्यूब बनेगी, इसके अंदर देखिए 2 मेल गैमीट प्रेजेंट है जिसको लिखा है यहाँ पे स्पर्म न्यूक्लिया, किसका, जिसका पहले पहुंच जाएगा। ये दोनों आगे बढ़ रहे हैं, ये दोनों 2 मेल गैमीट, ये दोनों। अब भाई ये एक जो पहुंच गया उसके बाद दूसरे को ब्लॉक कर देगा, तो ये आपका पोलन ट्यूब से पहुंच गया अंदर की साइड। अब स्पर्म न्यूक्लियाई कहाँ पे आ गया, स्पर्म न्यूक्लियाई आपके एम्ब्रियो सैक के अंदर रिलीज हो गया। एक न्यूक्लियस किसके साथ फ्यूज हो रहा है यहाँ पे देखिएगा, एक सेंट्रल सेल के साथ, पोलर सेल न्यूक्लियाई के साथ। सेंट्रल सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसलिए हम पोलर न्यूक्लियाई बोल रहे हैं, सेल को हम लोग सेंट्रल सेल बोलेंगे, सेंटर में प्रेजेंट है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस है क्योंकि दोनों पोल्स की साइड से आपका सेंटर पे आ गए थे, इससे पोलर न्यूक्लियाई, और एक आपका एग सेल से फर्टिलाइज होगा। नेक्स्ट यहाँ पे डायग्राम देखिएगा, साइड में आपकी पूरा पिस्टल का डायग्राम था, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर हमें फोकस किस पे करना था, ओव्यूल के अंदर। ये जो ओव्यूल है, इस ओव्यूल के अंदर ये येलो पार्ट है, इसका एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है। तो एम्ब्रियो सैक में 3 सेल एंटीपोडल सेल जो आपकी चलाजल एंड की साइड थी, इस तरह से ये स्ट्रक्चर था, ये वाला इस तरह से हमने कितने स्ट्रक्चर को शो किया है, जिस ओव्यूल के अंदर ये जो एम्ब्रियो सैक है इसको शो किया है। और ये ओव्यूल किसके अंदर था, ओवरी के अंदर, इस तरह से इतना ओव्यूल। तो हेयर स्ट्रक्चर है, एंटीपोडल सेल है। फिर उसके बाद इसमें एंटीपोडल सेंटर पे आपकी पूरी सेंट्रल सेल है, ये यहाँ से लेके पूरी सेंट्रल सेल है जिसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। फिर उसके बाद तभी सेंट्रल सेल बोल दिया गया, और एक एग सेल है माइक्रोपाइलर एंड के साइड, और 2 सिनर्जिड सेल्स हैं। और ये सिनर्जिड सेल में ये अपरेटस दिख रहा है जो गाइड करता है पोलन ट्यूब कहाँ पे एंटर करे, मेल गैमीट कहाँ पे रिलीज। लेट्स रीड वन बाय वन, मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे पहले। पोलन ग्रेन, द मैच्योर पोलन ग्रेन इज अ सेल with double walled, the outer exine, inner intine. Its nucleus has already divided into a tube nucleus and a generative nucleus. See यहाँ पे डायग्राम के बेसिस पे पोलन ग्रेन का कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। आउटर एक्साइन, क्योंकि ये जहाँ पे मैंने इस तरह से पोर्स दिखाए, ये पोर्स होते हैं और इसके अंदर कंटिन्यूअस आपकी मेम्ब्रेन होती है, कवरिंग होती है, तो हम क्या बोलते हैं, इंटाइन। तो ये आपकी इंटाइन हो गई। एक्साइन में बीच में पोर्स है, यहीं से इंटाइन आपकी ग्रो करती है, पोलन ट्यूब बनाती है जहाँ से पोर्स है। और बाहर वाली एक्साइन हो गई, इनर वाली इंटाइन,
स्टार्टिंग में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और पूरे में साइटोप्लाज्म होगा, पूरे में साइटोप्लाज्म है। ठीक, आफ्टर दैट इसमें फर्दर डिवीजन होता है, इस पोलन में फर्दर डिवीजन होगा। तो यहाँ पे जो ये सिंगल न्यूक्लियस था सेंट्रल सेल, अब ये दो में डिवाइड हो जाएगा, एक बड़ी सेल बन जाएगी, छोटी सी सेल बन जाएगी। बड़ी वाली सेल को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। इसका जो न्यूक्लियस है वो पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन में रोल करता है। वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन में रोल प्ले करेगा आफ्टर पॉलिनेशन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ट्यूब न्यूक्लियस। और ये आपकी जनरेटिव सेल है जिसमें फर्दर डिविजन होगा और दो मेल गैमीट बनेंगे, इसलिए हम इसको मेल न्यूक्लियस बोल, मेल न्यूक्लियस। इसमें फर्दर डिविजन हुआ, नेक्स्ट स्लाइड में बना लेते हैं। फर्दर डिविजन हुआ तो ये मैच्योर पोलन का डायग्राम है, एक्साइन, इंटाइन, एक्साइन, इंटाइन, ट्यूब न्यूक्लियस वाली बड़ी सी सेल, और जो जनरेटिव सेल थी वो दो में डिवाइड हो गई। नाउ दीज आर टू मेल गैमीट या स्पर्म न्यूक्लियाई आप बोल सकते हैं, टू मेल गैमीट। ये मैच्योर पोलन का स्ट्रक्चर। कंटेंट को रीड कर लेते हैं, फिर आगे डायग्राम आपका बना हुआ है, इमेज अटैच्ड है, से स्टडी कर लेंगे। इट्स न्यूक्लियस हैज ऑलरेडी डिवाइडेड इनटू, जो पोलन के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट था अब वो दो में डिवाइड हो गया। एक है ट्यूब न्यूक्लियस, दूसरा है जनरेटिव न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन में रोल प्ले करेगा और जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड होगा फर्दर दो मेल गैमीट। एट दिस स्टेज, जो दो सेल वाली स्टेज थी, दो सेल हो गई ना इसमें, एक ट्यूब न्यूक्लियस वाली सेल जिसको वेजिटेटिव सेल बोल रहे हैं और एक जनरेटिव सेल। अब इसी स्टेज पे पोलन ट्रांसफर होता है स्टिग्मा के पास, जिसको हम लोग पॉलिनेशन बोलते हैं। आफ्टर पॉलिनेशन फर्दर आपका जो जनरेटिव सेल वाला जनरेटिव न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाएगा दो में। तो फर्दर चेंजेस इन पोलन ग्रेन अकर ओनली इफ इट हैज फॉलन ऑन द स्टिग्मा। जब वो स्टिग्मा पे पहुंच जाएगा तब होंगे फर्दर चेंजेस ऑफ अ प्लांट ऑफ अ सेम स्पीसीज। तभी चेंजेस होंगे जब सेम स्पीसीज का प्लांट होगा, फालतू में थोड़ी ना होंगे। यहाँ पे डायग्राम में देखिएगा, दो वॉल है, एक्साइन है, इंटाइन है, ट्यूब न्यूक्लियस है और एक जनरेटिव न्यूक्लियस है। फर्दर जब पॉलिनेशन हो गया तो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ, तो ट्यूब न्यूक्लियस देखिए आगे चल रहा है, उसके पीछे पीछे आपका दो मेल गैमीट आ जाएंगे स्पर्म, जैसे जैसे फर्दर डिविजन होगा। तो ये मैच्योर आपका डायग्राम है पोलन के बाद आपका ड्यूरिंग जर्मिनेशन पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। नेक्स्ट कंटेंट को रीड कर लेते हैं। ठीक है, ओव्यूल। अब मेल पार्ट हम लोग ने स्टडी कर लिया, फीमेल पार्ट को देखेंगे। ओव्यूल इज द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी, ओवरी के अंदर है, destined to become the seed. After fertilization, this ovule gets converted into seed and the ovary gets converted into fruit. अब फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल होता है ना, मटर के दाने होते हैं, या फिर आपका मैंगो है तो मैंगो का जो सीड है वो ओव्यूल ही होता है फ्लावर में, जो सीड में कन्वर्ट होता है। और जो पल्पी सा रीजन होता है जिसको खाते हैं वो आपका फ्रूट जो है वो ओवरी ही होती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो फ्रूट में डेवलप हो जाती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी है फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में डेवलप होती है, और जो ओव्यूल है फ्रूट के अंदर ही तो सीड होता है, वो सीड में डेवलप हो जाता है। द ओवरी टू बिकम फ्रूट, ओवरी फ्रूट में बन जाती है, एंड कंटेनिंग सीड, सीड जिसके अंदर होता है, क्योंकि ओव्यूल आपका वही सीड में कन्वर्ट हो रहा है। ओव्यूल किसके अंदर? ओवरी के अंदर। तो ओवरी अगर फ्रूट में बन रही है तो ओव्यूल आपका सीड में कन्वर्ट हो रहा है। देयर मे बी सिंगल ओव्यूल प्रोड्यूसिंग सिंगल सीडेड फ्रूट, जैसे मैंगो में सिंगल सीड होता है, या फिर मल्टीपल भी हो सकते हैं। Many ovules producing many seeds, like आपका पी के केस में है, मटर में। Each ovule has one or two protective covering, one or two protective covering ओव्यूल में होती है, जिनको हम लोग इंटीग्यूमेंट्स बोलते हैं। अभी स्टडी किया था इंटीग्यूमेंट्स। देखिए ये आपके ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ओवरी को नहीं ड्रॉ किया है, हम बना देते हैं ओवरी। ये ओवरी हो गई, ऊपर स्टाइल हो जाएगा, स्टिग्मा हो जाएगी, ये ओवरी हो गई आपकी। तो ओव्यूल में दो इंटीग्यूमेंट्स प्रेजेंट है, आउटर एंड इनर, एक और दो। नेक्स्ट पॉइंट, द इंटीग्यूमेंट्स लीव अ स्मॉल ओपनिंग इनटू द नोन एज माइक्रोपाइल एट वन एंड। ये देखिए हमने बोला था ना, किसी बेस वॉल को आप इस तरह से पकड़ो तो ये माइक्रोपाइल वाला रीजन है। यहाँ पे आप कहाँ पे फ्यूज है, इंटीग्यूमेंट फ्यूज नहीं, क्योंकि यहीं से तो एंटर करेगी पोलन ट्यूब। मेल गैमेट के एंट्री के लिए भी तो कोई पॉइंट होना चाहिए फॉर द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब। नेक्स्ट पॉइंट, एनक्लोज्ड बाय इंटीग्यूमेंट्स इज द न्यूक्लियस। ये बिल्कुल जो पूरा बीच का रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। सेंट्रल रीजन इज नोन एज न्यूक्लियस। इसी न्यूक्लियस में एम्ब्रियोसाइट प्रेजेंट है।
एंड फर्दर इनसाइड द न्यूक्लियस इज द एम्ब्रियो सैक। ये जो आपका ये वाला पार्ट है ये पूरा एम्ब्रियो सैक है, ये हाईलाइट कर दिया। ये पूरा एम्ब्रियो सैक है, सिंगल को मैंने हाईलाइट किया, व्हाइट वाला पार्ट। नेक्स्ट द एम्ब्रियो सैक कंसिस्ट इज सेवन सेल थी, तीन आपकी एक साइड पे, तीन एक साइड पे, बीच में एक, इस बीच वाली में जो सेंटर पे थी उसके अंदर कितने न्यूक्लियस थे, 2 न्यूक्लियस थे सेंट्रल सेल पे, तभी इसको क्या बोल रहे हैं, 3+3+1 सेल का अरेंजमेंट। तीन कैसी थी, सिनर्जिट्स, तीन जो सेल्स थी माइक्रोपेलर एंड की साइड, ये तीन, इसमें से 2 सिनर्जिट सेल थी, सिनर्जिट सेल, और एक आपकी क्या थी, एग सेल थी, ये लिखा है 2 सिनर्जिट 1 एग सेल। तीन आपकी अपोजिट एंड पे थी, जो चलाजर एंड था वहां पे एंटीपोडल सेल थी, तीन यहाँ पे थी, ये तीन, ये एंटीपोडल सेल थी। नेक्स्ट 1 लार्ज सेंट्रल सेल, बीच में एक लार्ज सेंट्रल सेल है, तो भी देखिए जहाँ पे 2 मेल गैमीट है, ये पूरा ये वाला पार्ट, ये सेंट्रल सेल है पार्ट, विच कंटेन 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई, उनकी न्यूक्लियाई को पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। नेक्स्ट, अब भाई मेल गैमीट बन गए, दोनों में मेल पार्ट में मेल गैमीट, फीमेल पार्ट में फीमेल गैमीट। अब भाई फर्दर आगे फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन भी हो गया क्योंकि हम लोग पॉलिनेशन स्टडी कर चुके हैं। आफ्टर पॉलिनेशन देयर इज अ जर्मिनेशन ऑफ अ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो रहा है, डायग्राम में देखिए ये जो है आपका स्ट्रक्चर कहाँ पे प्रेजेंट होगा, स्टिग्मा के ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर फर्दर जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन कहाँ पे हो रहा है, ये देखिए, ये पूरा पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है, पीछे पीछे 2 मेल गैमीट आ रहे हैं, इसको स्पर्म निकलो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जर्मिनेशन को स्टडी कर लेते हैं। pollen grain germinates only if it falls on the stigma of the same plant। अगर भाई सेम प्लांट के फ्लावर्स होंगे, अगर पोलन आपका सेम प्लांट पे गया होगा स्टिग्मा पे, तभी वो पोलन का फॉर्मेशन, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, पोलन ग्रेन आपका जर्मिनेट होगा, अदरवाइज जर्मिनेट नहीं होगा। अगर मैंगो का है तो मैंगो पे ही, मैंगो का जो पोलन है वो मैंगो के फ्लावर पे ही जाना चाहिए स्टिग्मा पे, ऐसा नहीं एप्पल का आ जाए, अदरवाइज जर्मिनेशन नहीं होगा, सेम स्पीसीज होनी चाहिए, अदरवाइज इट डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। The pollen grains on falling on the stigma is stimulated to germinate due to the secretion of the sugar by the, अब उसको जर्मिनेट करना है। यहाँ पे आपका अभी 2 सेल का स्ट्रक्चर था, एक्साइन प्रेजेंट है, इंटाइन, ये तो कवरिंग होगी, एक्साइन देखो बीच बीच में एब्सेंट है, ये पोलन आपके पोर्स है, आपके पोर्स प्रेजेंट है जहां से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए सेकेंड वाले में आपका पोलन ट्यूब यहीं से तो निकल रही है, इस जगह से, इस जगह से पोलन ट्यूब निकल रही है, ओरिजिनेट हो रही है, जहाँ पे आउटर एक्साइन एब्सेंट है। इसके अंदर 2 सेल प्रेजेंट है, एक है वेजिटेटिव सेल, उसके न्यूक्लियस को ट्यूब न्यूक्लियस बोलते हैं क्योंकि इससे पोलन ट्यूब बनता है, दूसरी है जनरेटिव सेल। जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया है तो पोलन ट्यूब आपकी फॉर्म हो गई जहां से ओपनिंग प्रेजेंट थी, और 2 मेल गैमीट का फॉर्मेशन। और कैसे पता चलेगा, वो शुगर्स आपके स्टिग्मा सिक्रीट करता है, स्टिग्मा कौन सा पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है, ये बताएगी कि हाँ शुगर सिक्रीट कर रहे हैं, क्रॉस चेकिंग हो जाएगी और पोलन का जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। थ्रू अ पॉइंट इन द एक्साइन अ पोलन ट्यूब ग्रोस आउट ऑफ द पोलन, जहाँ पे एक्साइन नहीं प्रेजेंट है वहां से पोलन ट्यूब आपकी फॉर्म होना स्टार्ट हो गई, यहाँ से सपोज यहाँ से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, कैरिंग एट इट्स सिर्फ जनरेटिव न्यूक्लियस एंड द ट्यूब न्यूक्लियस, आगे आगे ट्यूब न्यूक्लियस, इस तरह से स्ट्रक्चर है, आगे आगे ये ट्यूब न्यूक्लियस, ट्यूब गाइड करेगा, और पीछे पीछे 2 मेल गैमीट। जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड इनटू 2 न्यूक्लियाई, मेल गैमीट में जनरेटिव का न्यूक्लियस डिवाइड हो गया 10। देयर आर 3 न्यूक्लियाई व्हिच आर नॉट सेपरेटेड बाय सेल वॉल, 3 न्यूक्लियाई हैं, लास्ट वाले डायग्राम में देखिएगा बिल्कुल 3 न्यूक्लियाई दिख रहे हैं, 1 2 3, एक ट्यूब न्यूक्लियस और 2 आपके मेल गैमीट, शेयर अ कॉमन साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट, द पोलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द स्टिग्मा, स्टिग्मा से पूरा स्टाइल, स्टाइल के बाद स्टाइल का टिश्यू जो होता है वो डिसॉल्व होने लगता है, सपोज ये है, जैसे नहीं केचुआ होता है, ठीक, अर्थवॉर्म, जब वो सॉइल के अंदर जाता है तो सॉइल को खाता चला जाता है, जैसे सॉइल को खाएगा तो स्पेस बनाएगा तो ट्यूब बन जाएगी, वो आगे बढ़ते चला जाएगा। सेम यहाँ पे भी है, जो आपका सब्सटेंस फिल है जिससे आपकी स्टाइल बनी हुई है, ये डिसॉल्व होती चली जाती है इतने स्पेस पे, सपोज इतने स्पेस पे ये आपकी जो स्टाइल है वो यहाँ से डिसॉल्व हो गई, ऐसे न्यूक्लियस रास्ता बन गया, उसी को ही हमने क्या बोल दिया, पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब, ट्यूब है तो अंदर से क्या होगी, हॉलो होगी, एंजाइम से हेल्प से वो डाइजेस्ट हो जाती है उतनी जगह पे, और ओवरी तक पोलन ट्यूब पहुंच जाती है। There it pushes through the micropyle and reaches the embryo sac. Tube nucleus had directed growth pollen tube way down and distributed. यहाँ पे
जब आप डायग्राम में देखिएगा, बस एनलार्ज कर देंगे डायग्राम को। ये आपके स्पर्म न्यूक्लियाई है, ये आपकी क्या है, पोलन ट्यूब। दिस इज पोलन ट्यूब। इस पोलन ट्यूब से दो मेल गैमीट बाहर रिलीज हो गए। एक आपका यहाँ पे सेंट्रल सेल्स पोलर न्यूक्लियर से फर्टिलाइज हुआ और एक आपका एग सेल से फर्टिलाइज हो जाए। नेक्स्ट क्या लिखा है, यही है। नाउ द पोलन ट्यूब एंटर्स वन सिनर्जिड सेल्स के अंदर एंटर हुआ, एक सिनर्जिड सेल के अंदर एंटर हुआ। सिनर्जिड सेल्स कहाँ पे है, ये जो दो हैं, ये एक और दो, एक इन्हीं दोनों के अंदर रिलीज होता है पोलन। यहाँ पे बना बाहर है, बाद में आ जाता है, इन्हीं के अंदर ही रिलीज होते हैं दोनों मेल गैमीट। एंड रिलीजेड इट्स टू स्पर्म न्यूक्लियाइज ऑफ दीज, वन स्पर्म न्यूक्लियस फ्यूज विद द एग सेल और दूसरा आपका किससे फ्यूज होगा, पोलर सेल से। अब ये क्यों हो रहा है, यहाँ पे एक एग सेल फीमेल गैमीट एंड मेल गैमीट का फ्यूजन हुआ, इससे जो स्ट्रक्चर बना वो जाइगोट है। इसी से बाद में एम्ब्रियो और न्यू प्लांट बनेगा। लेकिन जो एक मेल गैमीट सेंट्रल सेल से जिसके अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उससे फर्टिलाइज, इससे जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं एंडोस्पर्म। और ये दोनों ही चीजें कहाँ पे हो रही हैं, ओव्यूल के अंदर। ये जो स्ट्रक्चर है इतना पूरा, ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है और यही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में। तो सीड के अंदर क्या क्या दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, ये जो स्ट्रक्चर आपका फर्टिलाइज हो रहा है सेंट्रल सेल के साथ या फिर आप बोल सकते हो पोलर, ये आपका बनाएगा एंडोस्पर्म को, खाना बनाएगा बाद में, रिजर्व फॉर्म ऑफ फूड। और जो आपका एग सेल के साथ फ्यूज हो रहा है ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो बनेगा इससे। अब सीड क्योंकि जर्मिनेट करता है, सीड क्या करेगा, जर्मिनेट होगा, लिख देते हैं सीड जर्मिनेट होगा। तो भाई सीड के अंदर जो एम्ब्रियो को ग्रो करना है, एम्ब्रियो को डेवलप करना है, तो क्या इसके अंदर छोटी सी लीफ प्रेजेंट होगी, नहीं ना। इसको खाना चाहिए होगा, नरिशमेंट चाहिए होगा, तो पेरेंट प्लांट पहले से कुछ खाना दे के भेजता है कि हाँ तुम दो पत्तियां सेल्फ डिपेंड तो हो जाओ कि दो लीव्स बन जाए और फिर तुम अपना फोटोसिंथेसिस करो, ग्रो करो, अपना खाना खुद बनाओ। तो इसमें रिजर्व फॉर्म ऑफ फूड किसके फॉर्म में होता है, एंडोस्पर्म के फॉर्म में या फिर कॉटिलीडन्स के। तो ये जो आपका फर्टिलाइजेशन हो रहा था ना सेंट्रल सेल के साथ, जो आपका एक मेल गैमीट सेंट्रल सेल के साथ फर्टिलाइज कर रहा था वो एंडोस्पर्म बनाएगा, और जो दूसरा था वो एम्ब्रियो बना रहा है। तो एम्ब्रियो को डेवलपमेंट के लिए जो खाना चाहिए वो इसी एंडोस्पर्म से ही मिले। क्योंकि एक जगह पे दोनों फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं इसलिए हम डबल फर्टिलाइज, एक टाइम पे दो फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन, एक स्पर्म न्यूक्लियस एक्स सेल के साथ जिससे जाइगोट और एम्ब्रियो बनेगा फर्दर, और एक आपका पोलर सेल के साथ जिससे कि एंडोस्पर्म बनेगा जो खाना बनाता है, रिजर्व फॉर्म ऑफ फूड होता है सीड का। जब सीड जर्मिनेट करता है तो एम्ब्रियो को उसी से खाना मिलता है और वो जर्मिनेट कर पाता है, फिर सेल डिपेंडेंट हो जाता है, लीफ आ जाती है, वो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर देता है प्लांट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, पेट ऑफ फ्लोरल पार्ट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। पेट मतलब भाग। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, फ्लावर के पार्ट्स का क्या होता है। हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं पी के प्लांट की, पी की लाइफ साइकिल की। पी का प्लांट क्या है, सपोज ये पी का प्लांट है, ठीक, इस पे पी का फ्लावर आया, ऐसे ही बना दे रही हूँ। अब इसमें भाई मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। अब जो ये फीमेल पार्ट है कुछ इस तरह से बाहर की तरफ बना रही हूँ, इस तरह से हमने डायग्राम भी देखा था। इसके अंदर छोटे छोटे ओव्यूल है। अब पॉलिनेशन हुआ, तो पॉलिनेशन का मतलब क्या है, एंथर से पॉलन रिलीज हो गया, स्टिग्मा तक आया, सपोज सेल्फ पॉलिनेशन हुआ। अब यहाँ पे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है, पॉलन ट्यूब से भाई हर एक के अंदर होगा पॉलिनेशन, हर एक के अंदर आपका फर्टिलाइजेशन होगा, हर एक ओव्यूल के अंदर। अब जो ये ओवरी है, यही ओवरी पी के पॉड में चेंज हो जाती है, जो पी की पॉड फली होती है यही ओवरी चेंज हो गई। अब ओवरी ही सिर्फ साइज में बड़ी होती है, बाकी जो आपका रीजन है स्टाइल और स्टिग्मा वो छोटा सा ही रहता है इतना। और इसके अंदर जो ये ओव्यूल है, एक दो तीन, ये आपके सीड में चेंज हो जाते हैं, मटर के दाने में, एक दो तीन। अब जो सेपल्स थे ना, क्योंकि ये फ्लावर ओवरी ही तो थी, सेपल्स अभी भी लगे हुए हैं, अभी तो मटर में ऐसे देखते हुए मटर सेपल्स लगे हैं, लेकिन जो एंथ स्टिग्मा है, पूरा स्टेमेन है, और जो पेटल्स हैं वो फॉल ऑफ कर जाते हैं, पेटल्स गिर जाते हैं, और ये आपकी ओवरी फ्रूट में और जो ओव्यूल थे वो सीड।
सीड आपके मटर के दाने हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है फ्लावर के कौन से पार्ट का क्या होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, क्या बन जाता है, गिर जाता है या किसी अदर पार्ट में डेवलप हो जाता है। तो पेटल्स हैं जो कलरफुल पार्ट हैं, स्टेमेंस है, स्टाइल है, स्टिग्मा है, ये जनरली विदर मतलब बिल्कुल झड़ जाएंगी या फिर फॉल ऑफ कर जाएंगी, बिल्कुल सूख जाएंगी या फिर फॉल ऑफ कर जाएंगी। कैलेक्स जो सेपल्स का होता है, तो मटर में इस तरह से आपने देखा होगा ना, लीव्स लगी रहती हैं और ये मटर है, तो ये आपके कैलेक्स किसी किसी में सेपल्स अटैच्ड भी रहते हैं। अटैच्ड आपने टमाटो में देखा होगा, टमाटर है, टमाटर भी तो आपका ओवरी है, उसके अंदर सीड्स है, वो ओव्यूल थे, इस तरह से पत्तियां लगी रहती हैं ऊपर की तरफ टमाटर में, उल्टा बन गया, इस तरह से लगी रहती हैं, ये आपके सेपल्स ही थे। फ्लावर में जो प्रेजेंट थे वो रिमेन रहते हैं एंड मे रिमेन इंटैक्ट इन अ ड्राइड और श्रिवल्ड फॉर्म, ड्राई से और सुखड़े से फॉर्म में होते हैं। एप्पल एंड गुआवा शो सच ड्राइड सेपल्स वेरी क्लियरली, गुआवा में भी होते हैं और एप्पल में भी होते हैं, जो ऊपर की साइड लगे हुए होते हैं जहाँ से अटैच होता है आपका गुआवा, गुआवा यहाँ से अटैच होता है, इस तरह से आप होते हैं छोटे छोटे सेपल्स, बिल्कुल सुकड़े हुए से होते हैं, श्रिंक्ड होते हैं। तो ओवरी आपकी बड़ी हो जाती है फ्रूट में, ओवरी की वॉल फ्रूट की वॉल बनाती है, ओवरी वॉल में इधर फॉर्मर ड्राई भी होती है जैसे नट्स के, और आपकी फ्रूट वॉल फ्लैशी भी होती है जैसे मैंगो के केस में। ओव्यूल बिकम सीड, ओव्यूल सीड में चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे आप फ्लो चार्ट के थ्रू देखिए, ओवरी फ्रूट में चेंज हो रही है, ओवरी की वॉल जो है, ओवरी पूरी पूरी फ्रूट में, अब ओवरी की जो वॉल थी वो पेरिकार्प, इसके 3 पार्ट होते हैं। अगर हम मैंगो की बात करते हैं, इसके एपिकार्प होता है जो मैंगो का छिलका है, पील है, मीजोकार्प जो पार्ट हम मैंगो का खाते हैं, एडिबल पार्ट, मीजोकार्प जो मैंगो का एडिबल पार्ट है वो मीजोकार्प है, और जो आपका अटैच्ड है सीड के साथ, सीड के ऊपर, वो एंडोकार्प है। ठीक है, तो ये पेरिकार्प के 3 पार्ट होते हैं। अब उसके बाद ओवरी के फ्रूट में हो गए, फ्रूट के अंदर सीड होता है, सीड किस कौन क्या पार्ट होता है, जब फ्लावर में होता है तो ओव्यूल, फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल ही सीड में कन्वर्ट होता है। प्लेसेंटा जहाँ से अटैच्ड होता है, तो जैसे जहाँ मटर है, मटर सबने देखी है, जहाँ से अटैच्ड होती है इस तरह से, इस तरह अटैचमेंट वाला पार्ट इज नोन एज प्लेसेंटा, वो स्टॉक ऑफ द सीड हो जाता है जहाँ से स्टॉक जुड़ा हुआ होता है सीड। आउटर इंटीग्यूमेंट और इनर इंटीग्यूमेंट, ये अभी नेक्स्ट चैप्टर जब हम लोग सीड का पढ़ेंगे तब देखेंगे। जो ओव्यूल था कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर था ओव्यूल का, 2 इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट थे, यहाँ पे बड़ी सी डायग्राम है, इसी डायग्राम, ये जो तो आपके 2 इंटीग्यूमेंट्स प्रेजेंट है, क्या आपका, क्योंकि ओव्यूल आपका सीड में चेंज हो रहा है तो ये आपका सीड की कवरिंग्स बना लेंगे, आउटर कवरिंग एंड इनर कवरिंग, आउटर एंड इनर कवरिंग, सीड में जब कन्वर्ट हो जाएगा, इनर कवरिंग। नेक्स्ट सीड कोट बना लेंगे, टेस्टाइन टेगमेंट बोलते हैं सीड कोट, जो न्यूक्लियस था वो एंडोस्पर्म में चेंज हो जाएगा, एक सेल आपकी एम्ब्रो बनाएगी, सिनेर्जिड सेल भी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, एंटीपोडल सेल भी डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन।